नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। पाकिस्तान से आई सीमा हैदर सच में एक प्रेमिका है या एजेंट? ये बड़ा सवाल है जिसका जवाब इन कुछ महीनों में भी सामने नहीं आ पाया है। लेकिन सीमा खुद को भारतीय दिखाने का एक भी मौका नहीं छोड़ती। तीज से लेकर जन्माष्टमी सीमा हर एक त्योहार को मनाती है, लेकिन इसके बावजूद सवाल तो उठेंगे ही। ऐसे में एक सवाल ये भी उठ रहा है कि सीमा के बच्चे किसे पापा कहते हैं, उनके पहले पति गुलाम हैदर को या सचिन को? और इसका जवाब भी खुद सीमा ने दिया है। अब देखिए, गुलाम हैदर सीमा का पहला पति है जिससे सीमा ने पाकिस्तान में शादी की थी, और अभी सीमा अपने दूसरे पति यानी सचिन उसके साथ रहती है जिससे उसने अभी शादी कर ली है। उसके साथ वो भारत में रहती है और पहले से सीमा के 4 बच्चे हैं। तो वो किसे पापा कहेंगे, सचिन को या अपने असली पिता गुलाम हैदर को, जिसके बारे में सीमा से पूछा गया। दरअसल सीमा ने न्यूज़ 18 को इंटरव्यू दिया जिसमें उससे सवाल हुआ कि आखिर सीमा हैदर के 4 बच्चे किसे पापा कहते हैं, उनके पहले पति गुलाम हैदर को या सचिन को? जिस पर सीमा कहती है, मेरा बड़ा लड़का जब पाकिस्तान में रहता था तब भी गुलाम हैदर को सिर्फ हैदर ही कहता था। गुलाम हैदर हमें इतना समय नहीं देते थे, हमारे बीच लड़ाई वगैरह ही होती थी। तब मेरे पास फोन भी नहीं था, उनके पाकिस्तान से जाने के बाद ही फोन भी मैंने लिया। सचिन को छोटी लड़की और बाकी सब पापा ही कहते हैं। तो यहाँ सीमा ने साफ बता दिया कि उसके बच्चे सचिन को ही पापा कहते हैं। वहीं सीमा ने आगे अपने और गुलाम के रिश्ते पर भी बात की। सीमा ने कहा, 3-3.5 साल से मेरा और गुलाम का रिश्ता नहीं रहा, हम दोनों के बीच लड़ाई होती थी। मैंने उनसे कहा कि बेटी की पढ़ाई के लिए हम कराची में रहे। मेरी माँ का 2002 से 2003 में निधन हो गया था, लेकिन मेरे पिता ने दोबारा शादी नहीं की। इसके बाद हमें पाल पोस कर बड़ा किया। हम लोग काफ़ी अमीर नहीं थे। इसके अलावा सीमा ने यह भी बताया कि गुलाम ने भारत आने के बाद से उसे एक बार भी संपर्क नहीं किया है। वहीं सीमा से जब पूछा गया कि अब भी उसे सीमा हैदर ही कहा जाता है तो इस पर क्या उसे बुरा लगता है, उस पर सीमा कहती है, बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। मेरे पुराने दुख याद आ जाते हैं। सीमा ने बताया कि हमारी शादी हो चुकी है और अब मैं सीमा मीना बन चुकी हूँ। अभी फिर से शादी का प्लान है और धूमधाम से सबके सामने होगी, जिससे पूरा पाकिस्तान को पता चल जाएगा कि सीमा दुखी नहीं है। फिलहाल सीमा को लेकर जांच जारी है और देखना होगा आगे सीमा को लेकर क्या कुछ निकलकर सामने आता है। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। नमस्कार। मैंने सच तो बोला, अब समझा पाई या ये कोई समझाने वाली बात नहीं थी। उन्होंने पूछा, मैंने सच बोला, अब जो कहेंगे वो वैसा ही करेंगे हम। जी जी। जब जांच चलती कहते बात हुई आगे कि जो है कोई तीसरा था जिसने आपकी हेल्प करी अंदर घुसने में इंडिया में? ऐसा कुछ भी नहीं था, ना ऐसा था, ना मैं किसी पे झूठा इल्ज़ाम लगाऊंगी। अगर एक झूठ बोलूँगी तो 100 झूठ बोलने पड़ेंगे। तो मैंने जो सच था वो बोला है। आगे जो यहाँ का कानून करेगा मुझे कबूल है। अभी तक जांच में कुछ मिला नहीं आपके खिलाफ, लेकिन ये नियम है कि जो भी इलीगल तरीके से आता है उसे डिपोर्ट करते हैं, वापस भेजते हैं पाकिस्तान। आपको भी अगर भेजा गया तो ऐसा कैसे करेंगे? मैं यहाँ की बहू हूँ, मैं यहाँ उम्मीद लेके आई हूँ। आज से यहाँ का कानून ऐसा नहीं करेगा, बिलीव, यकीन है, मुझे भरोसा है, ट्रस्ट कहूँगी, ट्रस्ट है। तो मैं यहाँ की अब यहाँ की बेटी हूँ, यहाँ की बहू। पाकिस्तान मुझे मतलब वो आना, वो मुझे मेरे लिए मतलब पराया देश बन चुका है। होटल वाले ये कह रहे हैं कि आप नाम बदल के रह रहे थे, आधार कार्ड सचिन लेके गए थे, यहाँ से क्या कुछ है? ऐसा कुछ भी नहीं है। वो हमारे साथ फैमिली की तरह रहते थे। वो पता नहीं क्यों कह रहे हैं, हमने नाम लिखवाया ही नहीं था। पहली बात, उन्होंने लिखा ही नहीं था, पहले ये थे तो उन्होंने से पूछा था और हमने पैसे पेमेंट करी थी। वहाँ पे इतनी सख्ती नहीं होती। तो होटल वाले बहुत अच्छे थे, फैमिली की तरह रहे थे। वो ज़ाहिर अब खुद को बचा। क्या फर्जी आधार कार्ड थे आपके पास? नहीं, बिल्कुल मेरे पास जो सही आधार कार्ड थे। हाँ बिल्कुल मनाती थी, 2 मना चुकी हूँ मैं पीछे। वो मेरी वीडियो भी इंस्टाग्राम में है और वायरल भी हो रही हैं। एक लाल साड़ी थी, एक गुलाबी साड़ी थी मेरी। मैंने 2 साड़ी भी खरीदी थी। मैं वापस नहीं जा सकती, वहाँ मेरे लिए बुरी मौत इंतज़ार कर रही है। तो यहाँ का कानून ऐसा गलत नहीं करेगा मेरे साथ। और आप सबसे भी रिक्वेस्ट है कि सपोर्ट में बोलो। जिस तरह गलत बोल रहे हो, भाई को बॉयफ्रेंड, बाप को बॉयफ्रेंड, इस तरह मत बोलो। हमारी भी इज्जत है, आत्मा सम्मान है। जी, हम लोग यही, हमारी जांच चल रही थी सर, इसी कारण। जी। जांच का अनुभव कैसा है आपको? बहुत बुरा भी था, रोते भी थे हम लोग, डर भी लगता था, पर सच तो बोलना था। सच की जीत होती है और मुझे भरोसा है। ना, बच्चों से मैं दूर रही 2-3 दिन, बच्चे मेरे साथ नहीं थे।